नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस प्री 2024 का एग्जाम रविवार को हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक परीक्षा केंद्र पर पेपर का लिफाफा खुला पाए जाने पर विवाद हो गया। क्लास में परीक्षा देने आए 10 परीक्षार्थियों में से 9 ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। घटना को लेकर 2 परीक्षार्थियों ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है। उधर परीक्षा के दौरान कई सेंटरों पर एंट्री को लेकर विवाद हो गया। अभ्यर्थियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया। देरी से पहुंचे अभ्यर्थी एंट्री देने के लिए मिन्नत करते नजर आए। जयपुर के जाम में फंसने के कारण कई परीक्षार्थी देरी से सेंटर पर पहुंचे। कोटपुतली में ताज मेमोरियल बीएड कॉलेज में एग्जाम देने गए अनिल ने आरोप लगाया कि सेंटर पर मनमर्जी से एंट्री दी गई। उसके पास 2 फोटो नहीं होने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सेंचुरी से भारत ने 5वां T20 जीत लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम ने इंग्लैंड को 150 रन से हराया। इसी के साथ सीरीज भी 4-1 से भारत के नाम हो गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट लिए। अभिषेक ने 135 रन बनाए। यह किसी भारतीय प्लेयर का सबसे बड़ा T20 स्कोर रहा। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड से फिल सॉल्ट ने 55 रन बनाए। वहीं ब्राइडन कार्स ने 3 विकेट लिए। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी। भारत के लिए T20 इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाए। उन्होंने 7 चौके और 13 छक्के लगाए। तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए उन्होंने 115 रन की पार्टनरशिप की। अभिषेक ने मैच 37 गेंद पर सेंचुरी लगाई। उन्होंने फिर 1 ओवर में मैच 3 रन देकर 2 विकेट भी लिए। टोंक आरएएस प्री परीक्षा की ड्यूटी में लगाए गए 140 शिक्षकों को अनुपस्थित रहने पर एडीएम रामरतन सौकरिया ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ तो लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सीसीए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। एडीएम रामरतन सौकरिया ने बताया कि रविवार को आरएएस प्री परीक्षा के लिए रिजर्व में 140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी। इसके लिए शिक्षकों को 30 जनवरी से आरक्षित दल में नियुक्त किया था। इन्हें 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये ड्यूटी करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। यही नहीं, इनको अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी व्यक्तिगत रूप से ड्यूटी करने के लिए बुलाया, लेकिन ये शिक्षक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। सवाईमाधोपुर की रवांजना डुंगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी 24 वर्षीय दीपक मीणा निवासी करेला थाना मान टाउन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,10,600 रुपए की नकदी, 1 स्कॉर्पियो कार और 1 मोबाइल जब्त किया है। मोबाइल फोन में करोड़ों रुपए की ठगी का हिसाब मिला है। थानाधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि निर्माणाधीन एक्सप्रेस हाईवे खिजूरी के पास टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन साइबर ठगी करने की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी लोगों से टेलीग्राम पर चैनल बनाकर ग्राहकों से फोन, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन संपर्क में रहकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त की गई सिम कार्ड, मोबाइल, भिन्न बैंक अकाउंट का उपयोग कर ठगी को अंजाम देता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने झूठे तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा झूठा नहीं देखा। केजरीवाल कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता आपके झूठ में नहीं आने वाली है। सीएम ने कहा कि केजरीवाल ने अन्ना के भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन से निकलकर शपथ ली थी, लेकिन आज वे खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। वे बेल पर हैं। जेल और बेल वाले का क्या भरोसा, जो जेल जाकर आया है और बेल पर है तो फिर जेल में जाएगा। सीएम दिल्ली की शकूर बस्ती विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करनैल सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने त्रिनगर, तिमारपुर और रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने जगह जगह जाम और टूटी सड़कों का हवाला दिया। हरियाणा में कैथल के कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कैथल लाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ आज उसे हैदराबाद और नेपाल बॉर्डर पर लेकर जाएगी, जहां उसका फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी एसटीएफ की कस्टडी में है।
गैंगस्टर जोगिंदर को फिलीपींस से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह 2 साल से फर्जी पहचान पर व्यापार कर रहा था, जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। जब वह रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्यांग पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी में हत्या, फिरौती जैसे कई गंभीर केस दर्ज है। वह कांग्रेस नेता सांसद रणदीप सुरजेवाला को धमकी देकर सुर्खियों में आया था। अजमेर में बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया बोर व बाइक भी बरामद की। बाइक भी चोरी की निकली। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। एसपी वंदिता राणा के अनुसार 31 जनवरी को बडल्या निवासी 62 वर्षीय गुलाबी देवी ने रिपोर्ट दी कि वह रोजाना की तरह सब्जी मंडी से सब्जी लेकर कालू की ढाणी में बेचने जा रही थी। सीआरपीएफ ब्रिज के नीचे पटरियों के पास बाइक सवार 3 युवक आए और गाजर खरीदने के बहाने बाइक सवारों ने महिला के सिर पर बंधा बोर झपट्टा मारकर छीन लिया और बाइक लेकर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को चेक कर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर नाबालिग को निरुद्ध किया। इसके बाद 20 वर्षीय विकास वाल्मीकि निवासी पीसांगन और 20 वर्षीय गौतम वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों की ओर से लगाए सवाल आम जनता को अब सदन की वेबसाइट पर नहीं मिल रहे हैं। विधानसभा की नई व्यवस्था के अनुसार अब विधायकों के सवाल व उनके जवाब नेवा ऐप पर मिल सकेंगे। वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा में नया सिस्टम लागू किया है। वर्तमान में नेवा ऐप पर केवल मौजूदा सत्र के तारांकित प्रश्न केवल 3 कार्य दिवस के ही उपलब्ध हैं। इनकी संख्या 95 है। वह विधानसभा की वेबसाइट पर वर्तमान सत्र के प्रश्न नहीं हैं, जबकि नेवा ऐप पर पूर्व सत्रों के प्रश्न व जवाब नहीं है। बताया जा रहा है कि नेवा ऐप के अपडेशन का कार्य लगातार चल रहा है। आम जनता को नेवा ऐप की जानकारी नहीं होने के कारण वे अपने विधायकों के सवालों को भी नहीं देख पा रहे हैं। वही लोगों ने भी मांग की है कि नेवा ऐप के साथ ही वेबसाइट पर भी पूर्व की तरह विधायकों के सवाल व जवाब के साथ ही अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएं। राजधानी जयपुर में 20 जनवरी की रात बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर 62 लाख की डकैती करने वाली नौकर गैंग के 2 बदमाश नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। हालांकि डकैती की मुख्य सरगना नौकरानी सवित्री अभी तक पकड़ से दूर है। पकड़े गए 2 बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि वारदात में गैंग के 7 लोग शामिल थे। आरोपी इतनी तैयारी के साथ आए थे कि वारदात के बाद पुलिस को पता चलने से पहले मथुरा पहुंच गए थे। वहां से फिर सारा माल लेकर 24 घंटे में नेपाल बॉर्डर पार कर गए थे। ये इतने शातिर हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए वीपीएन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। गैंग के बदमाश पहले भी भारत के कई राज्यों में लूट की वारदातें कर चुके हैं। पुलिस ने नेपाल के 8 बिस्कॉट निवासी 40 वर्षीय मखदूल दमाई और लालू गांव निवासी 30 वर्षीय दान बहादुर बोहरा को उत्तराखंड के धारचूला से सटे नेपाल बॉर्डर के एक होटल से गिरफ्तार किया था। पंजाब के अमृतसर में पंडौरी तरनतारन में अमेरिका भेजने के नाम पर 34,50,000 रुपए की ठगी मारने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, जबकि राजीनामे के दौरान आरोपियों की ओर से 11,83,000 रुपए दे दिए गए और बाकी के 20,16,667 रुपए 2 चेकों के माध्यम से दिए, जो कि बाउंस हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हर्षदीप सिंह निवासी नूरदी बाजार ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 2 साल पहले मलकीत सिंह निवासी करनाल ने उसके मासी के बेटे प्रदीप सिंह को अमेरिका भेजा था। उसने भी अमेरिका जाने के लिए फाइल लगाई, जिसके लिए मलकीत सिंह, उसकी पत्नी इंद्रजीत कौर, मां जसबीर कौर, तीनों निवासी करनाल हरियाणा व रवि पंचाल निवासी बाहरा सिटी गाजियाबाद यूपी, हरदीप सिंह निवासी संघपुरा भेवा कुरुक्षेत्र ने उसे 34,50,000 रुपए लिए, लेकिन कई महीने बाद भी उसे अमेरिका नहीं भेजा।